एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी बाय सक्सेस। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट 2 को कवर करेंगे। आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, देन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, और कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग क्या होता था? डिसाइड करना, फोरकास्ट करना किसी चीज को। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंस को फोरकास्ट करना, फाइनेंस की नीड्स को फोरकास्ट करना। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग द फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स, फ्यूचर की फाइनेंशियल नीड्स को फोरकास्ट करना कंपनी की। इंश्योरिंग फंड्स आर अवेलेबल, ये इंश्योर करना कि फंड्स अवेलेबल हैं जब जरूरत पड़े, व्हेन नीडेड, while अवॉइडिंग एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज की ना तो एक्सेस हो ना शॉर्टेज हो, अननेसेसरी भी ना हो कि बहुत ज्यादा है, और ऐसा भी ना हो कि कम पड़ गए। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड, ये प्रोसेस है जिसमें कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी है उसको एस्टिमेट किया जाता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट किया जाता है, और इसके कंपटीशन को डिटरमाइन किया जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज, ये प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाई जाती हैं। और किसके रिलेशन में? पॉलिसीज में क्या होता है? प्रोक्योरमेंट होता है कि जो भी फंड्स हैं उनको कैसे प्रोक्योर किया जाएगा, कहाँ से लाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्या कहाँ किया जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा फंड्स का किसी भी इंटरप्राइज में। सो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को फोरकास्ट करने का प्रोसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? डिटरमाइनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करना। दिस विल डिपेंड अपॉन फैक्टर्स लाइक कॉस्ट ऑफ करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स, इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के को डिटरमाइन करने के प्रोसेस में क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड, मतलब ये प्रोसेस किस किस फैक्टर पर डिपेंड होती है। जैसे कॉस्ट क्या है करंट और फिक्स्ड एसेट्स की, कि उनको लाने में क्या खर्चा और होगा, मतलब जो उनका पेमेंट करना है सो करना, एक्स्ट्रा खर्चे क्या हो सकते हैं। प्रमोशनल एक्सपेंसेस क्या है, एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी लुक विद बोथ एस्पेक्ट्स, दोनों एस्पेक्ट से कैपिटल रिक्वायरमेंट को देखा जाता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना। द कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल का कंपोजिशन, दैट इज द रिलेटिव काइंड एंड प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। दिस इंक्लूड डिसीजन ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज को बनाना विद रिगार्ड्स टू कैश कंट्रोल से रिलेटेड, लैंडिंग बोरोइंग से रिलेटेड। A finance manager ensures that the scarce financial resources are maximally utilized. Financial manager ये इंश्योर करता है कि जो भी स्कार्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो स्कार्स हैं क्योंकि पैसा तो लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड भी पैसा लिमिटेड ही है, और ये स्कार्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैक्सिमली यूटिलाइज किया जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन हो, बेस्ट पॉसिबल मैनर में हो, फालतू में कुछ खर्च ना हो, एट लीस्ट कॉस्ट इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम रिटर्न, जिससे मैक्सिमम रिटर्न्स आ सके इन्वेस्टमेंट पर। ये ऑब्जेक्टिव्स थे फाइनेंशियल प्लानिंग के। अब है फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? एडिक्वेट फंड्स हैव टू इंश्योर, एडिक्वेट फंड्स को इंश्योर करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग इन हेल्प्स इन इंश्योरिंग अ रीजनेबल बैलेंस, रीजनेबल बैलेंस को इंश्योर करती है, आउटफ्लो और इनफ्लो में फंड्स के स्टेबिलिटी बना के रखती है। फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर दैट द सप्लायर्स ऑफ फंड्स आर इजीली इन्वेस्टिंग इन कंपनीज, ये भी इंश्योर करती है कि सब जो भी फंड के सप्लायर्स हैं वो इजीली इन्वेस्ट करें कंपनीज में, विच एक्सरसाइज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन मेकिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम, फाइनेंशियल प्लानिंग ग्रोथ और एक्सपेंशन प्रोग्राम बनाने में हेल्प करती है, विच हेल्प्स इन लॉन्ग रन सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करती है, चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स के जो अनसर्टेनिटीज है उनको रिड्यूस करती है। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग द अनसर्टेनिटीज विच कैन बी हाइंड्रेंस टू ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ऐसी अनसर्टेनिटीज जो ग्रोथ में हाइंड्रेंस पैदा कर सकती हैं, कुछ हर्डल ला सकती हैं बीच में, उनको भी रिड्यूस करने में हेल्पफुल होती है। दिस हेल्प्स इन इंश्योरिंग स्टेबिलिटी, और ये स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करने में भी हेल्प करती है। फाइनेंशियल प्लानिंग देख ली क्या होती है, ठीक है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल का स्ट्रक्चर, वर्ड से क्या समझ आ रहा है? कैपिटल मतलब जो भी पैसा लग रहा है और उसका स्ट्रक्चर,
कि कहाँ से आएगा, डेब्ट से आएगा, इक्विटी से आएगा, या किस सोर्सेस से आ सकता है और किस प्रपोर्शन में आएगा, कितना हम लोन लेंगे, कितना हम अपना इन्वेस्ट करेंगे, कितना डिबेंचर से इन्वेस्ट करेंगे, कितना शेयर से इन्वेस्टमेंट आएगा किसी भी बिजनेस में, वो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट। ये डेब्ट और इक्विटी का प्रोपोर्शन है। ठीक है, डेब्ट कितनी होगी, लोन कितना होगा, और इक्विटी मतलब जो ओनर्स फंड है वो कितना होगा, जो कंपनी अपने ऑपरेशंस के फाइनेंस के लिए यूज करेगी। द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस इज कैपिटल। सबसे क्रूशियल कंपोनेंट किसी भी बिजनेस का कैपिटल होता है। इट एक्ट्स एट द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की फाउंडेशन की तरह काम करती है। डेब्ट एंड इक्विटी आर द टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ कैपिटल सोर्सेज फॉर अ बिजनेस। डेब्ट और इक्विटी टू प्राइमरी सोर्सेज है, डेब्ट होगी या इक्विटी होगी। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी और डेब्ट का कॉम्बिनेशन है। दैट इज पुट इनटू यूज बाय अ कंपनी। ये जो कंपनी यूज में लाती है इन ऑर्डर टू फाइनेंस, अपने फाइनेंस करने के लिए ओवरऑल ऑपरेशंस को कंपनी के और अपनी ग्रोथ के लिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या प्रपोर्शन है डेब्ट और इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर अल्टीमेटली डेब्ट और इक्विटी का प्रोपोर्शन है, तो इसमें इक्विटी कैपिटल होगी और डेब्ट कैपिटल होगी। ठीक है, तो इक्विटी कैपिटल क्या होती है, जो ओन शेयर होल्डर्स या ओनर्स का पैसा होता है, वो उसको हम इक्विटी कैपिटल कहते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स पढ़े हैं आप लोगों ने क्लास 11th में शायद, और 12th में भी होंगे आपके अकाउंटेंसी में, तो इक्विटी शेयर्स का मतलब तो आपको पता है, और इक्विटी कैपिटल का भी आपको मतलब पता है। इक्विटी कैपिटल वो मनी है जो शेयर होल्डर्स या ओनर्स का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, दो डिफरेंट टाइप्स का होता है। रिटेन्ड अर्निंग, एक तो रिटेन अर्निंग, दूसरा कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। रिटेन्ड अर्निंग्स आर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट हैज बीन कैप्ट सेपरेटली बाय द ऑर्गेनाइजेशन। रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट का वो पार्ट है जो सेपरेटली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखा जाता है और बिजनेस के स्ट्रेंथन करने में हेल्पफुल होता है। कंट्रीब्यूटेड कैपिटल कौन सी होती है, जो अमाउंट मनी का कंपनी के ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी को ओपन करने के टाइम पे और रिसीव करते हैं फ्रॉम द शेयर होल्डर्स जब ओपनिंग के टाइम पे होती है, एज अ प्राइस फॉर ओनरशिप ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है डेब्ट कैपिटल। डेब्ट कैपिटल कौन सी होती है, जो बोरोड मनी है, दूसरों से उधार लिया गया है और जो फ्यूचर में वापस करना है। ठीक है, तो डेब्ट कैपिटल इज रिफर टू एज अ बोरोड मनी। बोरोड मनी है जो बिजनेस यूटिलाइज करता है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर्स हो सकते हैं, बहुत तरह के, और लोन हो सकता है बैंक से, और डिबेंचर्स हो सकते हैं, ये सब डेब्ट कैपिटल का पार्ट है। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है दोनों का इस तरह का मिक्स जो लीस्ट कॉस्ट पे है। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम से कम हो। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिफर टू एज द परफेक्ट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। डेट और इक्विटी का परफेक्ट मिक्स, इक्विटी फाइनेंसिंग का परफेक्ट मिक्स दैट हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने में हेल्पफुल होता है मार्केट में, वाइल एट द सेम टाइम मिनिमाइजेज इट्स कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी मिनिमाइज करता है, वैल्यू को मैक्सिमाइज करता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर वेरीज अक्रॉस इंडस्ट्रीज। कैपिटल स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के अक्रॉस वेरी करता है। फॉर अ कंपनी इन्वॉल्व इन माइनिंग और पेट्रोलियम एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन, ऐसी कंपनी जो माइनिंग और पेट्रोलियम या ऑयल एक्सटेंशन में लगी हुई है, उसका हाई डेट रेशियो इज नॉट सुटेबल। इस तरह की कंपनी के लिए हाई डेट रेशियो सुटेबल नहीं है, बस इक्विटी होनी चाहिए। ठीक है, बट सम इंडस्ट्रीज जैसे इंश्योरेंस और बैंकिंग है, उनमें हाई अमाउंट ऑफ डेट होती है उनके कैपिटल स्ट्रक्चर में। ठीक है, दो मतलब अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री मिक्स डेट और इक्विटी का, जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम हो, वो हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के को इन्फ्लुएंस करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल का स्ट्रक्चर मतलब डेट और इक्विटी मिक्स, डेट डेट के थ्रू फाइनेंसिंग की जाए, इक्विटी के थ्रू फाइनेंसिंग की जाए, दोनों का एक साथ मिक्सचर बनाया जाए जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है, और ग्रोथ में जो भी मैक्सिमाइजेशन है, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन है, वो ज्यादा से ज्यादा हो। अब इसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, जैसे एडिक्वेट कैश फ्लो है तो वो अपनी कंपनी अपनी ऑब्लिगेशन को इजीली मीट कर लेगी, तो उसको इतनी डेट की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो वो इक्विटी और अपने ओन रिटेन अर्निंग्स के थ्रू कर सकती है, तो उसको कंपनी को डेट की जरूरत नहीं है, तो उसका परफेक्ट मिक्स ऐसे हो गया। बिजनेस साइज, बिजनेस का साइज क्या है, लार्जर बिजनेसेस में प्रेफर डेट,
जो लार्ज बिजनेस होते हैं वो डेट को प्रेफर करते हैं क्योंकि कॉस्ट उसकी कम होती है रिलेटिवली, वाइल स्मॉलर बिजनेस जो होते हैं वो इक्विटी पे ही रिलाई करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट में से कितने टाइम्स कवर हो पा रहा है, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है। तो अच्छा है अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो डेट पे जाएंगे, और नहीं है तो इक्विटी पे जाएंगे। तो ये एक फैक्टर है। अ मेजर ऑफ अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है? वो मेजर है जो कंपनी की एबिलिटी को दिखाता है कि वो अपनी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को कैसे मीट कर सकती है, अफेक्टिंग इट्स चॉइस। और इसी से डेट और इक्विटी के बीच में, उनके दोनों के बीच में चॉइस को अफेक्ट करता है। टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या है? हायर टैक्स रेट मेक डेट मोर अट्रैक्टिव। टैक्स रेट्स अगर ज्यादा हो तो डेट को अट्रैक्ट करती है। कंपनी को अगर टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है तो वो डेट की तरफ जाएगी, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट पे करेगी। इंटरेस्ट से प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो उससे टैक्स, मतलब इन्वेस्ट से टैक्स रिडक्शन मिलेगी, टैक्स हमारा कम जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो कम प्रॉफिट पे कम टैक्स दिया जाएगा, तो ज्यादा अट्रैक्ट करती है डेट। और क्योंकि टैक्स डिडक्ट होता है इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट प्रॉफिट को कम करता है और प्रॉफिट से अल्टीमेटली टैक्स डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो टैक्स रेट भी इंपॉर्टेंट है। हाई टैक्स रेट तो डेट की तरफ, लो टैक्स रेट तो इक्विटी की तरफ। तो ये चार फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। कैश फ्लो पोजीशन है, बिजनेस साइज है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है और टैक्स रेट है। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म होता है। इसके बाद एक पार्ट और है, उसको हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको स्टडीफाई सक्सेस के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप जाके एप्लीकेशन को भी चेक कर सकते हैं। उस पर पेड बैचेस बहुत ही रीजनेबल रेट पे हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस